वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ है। सब कुछ छोड़ करके बाके बिहारी के शरण में चले जाओ, भजन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। भगवान का भजन करो, लोक धर्म छोड़ो, फॉर्मेलिटी दुनियादारी छोड़ो, रियलिटी में आओ, भगवान के भजन में आओ। क्या करो? बेटा बेटी के मोह को छोड़ो, पुत्र कलत्र के मोह को छोड़ो। सेवा कथा रस मोह नित्य राम पिबत्तम। सेवा करो संतों की, घर में आए हुए अतिथियों की, बेटी दामाद की, बाबा की, कथावाचक की, जितने रिश्तेदार आए हैं उनकी, जो कथा सुनने आ रहे हैं उनकी। कहते हैं उनके यहाँ कथा सुनने गए थे, बड़ी व्यवस्था थी, बिना बुलाए गए थे। हम तो ऐसे खड़े हो गए, दौड़ करके आए, पांडे जी हमको कुर्सी पे बिठाए, हमको चाय पिलाए। ये व्यक्ति हमेशा याद रखेगा। सेवा कथा रस मोह नित्य राम पिबत्तम। कथा सुनो और सदैव प्रभु का, बाके बिहारी का भजन करो, गुणगान करो। पिताजी ऐसा सुनकर के चले गए, जंगल में भगवान का भजन करके भगवान के धाम को चले गए। और इधर धुंधुली को गाली देने लगा, मारने पीटने लगा वो बेटा धुंधुकारी। कहते हैं दुस्सील मातृ दोषी ने। जब माता का दोष होता है, जब माता बच्चे का बचपन मन बढ़ा देती है, तो बेटा दुस्सील होता है, आचरणहीन हो जाता है। हम माताओं से कहना चाहेंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से और आपसे कि अपने बच्चे की 5 वर्ष तक गलती केवल अनदेखा करो। जब 6वें वर्ष में हो जाए बेटा तो ताड़ना दो, कह दो वापस कर दूंगी। और बहुत सी ऐसी मम्मी हैं 21 वर्ष का बच्चा हो जाता है, तमाम अगड़म मगड़म करता है, छिपा ले जाती है, पापा से नहीं कहती है। वही बेटा एक दिन उसी मम्मी को मारता है, बहू पा जाता है, मम्मी को भूल जाता है। कहा तुम कुछ नहीं जानती, तुमको कुछ नहीं आता, तुमने क्या किया मेरे लिए। दुस्सील है मातृ दोषी ने। माता का दोष बच्चे को आचरणहीन बना देता है, चरित्रहीन बना देता है। और पिता का दोष जब होता है, बेटा जब मन बढ़ाता, पिताजी जब सर पे बिठा देते हैं, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, सर पे बिठाना ना चाहिए। तब क्या होता है, वही बेटा बड़ा हो जाएगा, कुछ समझेगा थोड़ी ना। इसलिए क्या करना, 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक ताड़ना देना। और जब 11 वर्ष का बेटा हो जाए, बिटिया हो जाए, तो उसके फ्रेंड बन जाना, मित्र बन जाना। मित्र मद समाचरित, मित्रता की तरह। तो सब बात बताएगा आपसे, कुछ छिपाएगा नहीं। माता से सब बात बेटी बताएगी, मित्र बन करके रहो। तो आज धुंधुकारी की वजह से माता अंधी हो गई, कुएं में गिर गई, प्राण पखेरु निकल गए। घर में लड़ाई झगड़ा देखकर गोकर्ण जी चले गए थे तीर्थों में। जब घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो, आप भी चले जाओ अयोध्या वृंदावन टहलने चले जाओ, 1 हफ्ता 10 दिन उधर रहो। और वहां से जब आओगे ऊर्जा लेकर के, तो घर का माहौल ठीक हो जाएगा। लड़ने की अपेक्षा कहां चले जाओ, वृंदावन, अयोध्या करीब में आपके, अयोध्या चले जाओ। गोकर्ण जी भाई से लड़ाई नहीं करते, चले गए तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। और जब घर में न पिताजी हैं, न भाई है, न माँ है, 5 पराई स्त्रियों को घर में ला करके दासी से कुसंग में पड़ गया। और अपने घर में रख करके उनके ही कहने पर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए चोरी करने लगा, लूटपाट करने लगा, डकैती डालने लगा। और एक रात अधिक सोना चांदी लूटपाट करके मार करके आया था। वो सब अपने मन में समझ गई कि अगर कहीं राजा के सैनिक आए, इसे पकड़ लिए और हम लोग भी मारी जाएंगी। तो उस दिन खूब बढ़िया व्यंजन बनाया, खिलाया पिलाया सुलाया। तो सोने लगा, उसके हाथ पैर को चारपाई में बांध दिया और गले में कपड़ा भर करके उस धुंधुकारी को
उन लोगों ने मारना चाहा लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। चूल्हा से जलते हुए लाल लाल अंगारे लाकर शरीर पर रख दिया और तड़प तड़प करके छटपटा करके मर गया। कहते काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जब सुंदरता में फंसोगे तो यही हाल होगा भैया। जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो वही तुमको जलाए जा रहे हैं। जला देंगे।